राजा परीक्षित प्रश्न किए जा रहे हैं और श्री सुखदेव जी उत्तर दिए जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है और शास्त्र अधिक है, इसलिए सार सार मुझे सुनाइए। क्या कहा? सार सार मुझे सुनाइए। जय हो श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी श्रवण कराने लगे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए? तो बोले भगवान के 24 अवतार हुए। कि हे राजन, 24 अवतारों में प्रभु कहते हैं जितना आनंद मुझे राम अवतार में सबरी के झूठे वेरों का भोग लगाने में आया है, उतना आनंद किसी अवतार में नहीं। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना आनंद मुझे कृष्ण अवतार में विदुर जी के घर छिलकों का भोग लगाने में आया है, उतना आनंद कभी नहीं है। तो श्रवण कराने लगे। क्या? सभी माताएं शांति का परिचय दें। एक बार जयकारा लगा दीजिए जोर से, बातें ना करें। बोलिए बाकी वेरी लाल की। लगा दे जय। खंडक बजाए महाराज है। तो क्या श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन ने निमंत्रण भेजा कि हे कृष्ण, निमंत्रण है, भोजन करने आना है। और इधर बड़े अभिमान से निमंत्रण किया। कैसे किया? घमंड से। और प्रभु जब आए, इधर भोजन तैयार किया गया। और जब प्रभु आए तो स्वागत में बहुत कुछ तैयारियां की गई। बैंड बाजा, घोड़ा नगाड़ा, टेंट, हाथी घोड़े, जो भी है। श्री राधे। शांति बना रखें। और प्रभु जब पधारे तो बड़ा स्वागत किया गया। और दुर्योधन कहता है कि कृष्ण भोजन करिए। तो प्रभु ने मना कर दिया कि हे दुर्योधन, भोजन तो नहीं करना है। भोजन तो दो ही स्थिति में किए जाते हैं। ध्यान से सुने सभी। कौन सी स्थिति में? या तो कराने वाले का भाव अधिक हो या करने वाले को भूख अधिक हो। तो दुर्योधन, यहाँ तो दोनों ही नहीं। ना कराने वाले का भाव अधिक है, ना करने वाले के लिए भूख अधिक है। तो भोजन तो नहीं करना। दुर्योधन बार बार कहता है कि मैंने ये तैयारियां की, वो तैयारियां की, भोजन करना नहीं। प्रभु सबकी मन की बात जानने वाले। दुर्योधन ने जब निमंत्रण किया तो भाव से नहीं किया। कैसे किया? अभिमान से किया। और क्या कहा कि ऐसा भोजन बनाइए कि उस माखन चोर ने भोजन, ऐसा भोजन खाने की पाने की तो दूर बात है, कभी ऐसे भोजन को देखा तक नहीं। जय हो जय। तो इसलिए द्वारकाधीश ने भोजन का मना कर दिया। और चल पड़े हैं, चले जा रहे हैं। गलियों से होते होते नंगे पैर हैं, पैरों में पादुकाएं नहीं है, चरणों में। और जाकर के विदुर जी के घर पहुंच जाते हैं। विदुर जी स्नान के लिए गए थे और विद्वानी अंदर स्नान कर रही थी, दरवाजा बंद था। और जाकर के दरवाजा खटखटाया। हे काकी, काकी देख कौन आया है। क्या कहती है द्वारकाधीश? काकी देख कौन आया। काकी दरवाजा खोल, देख तेरे घर कौन आया है। जब बार बार कहा तो विदुरानी विचार करती हैं कि भला मेरे घर में कौन आएगा। हो सकता है मेरे स्वामी स्नान करके लौट आए हों। तो विदुरानी ने स्नान कर लिया था, लेकिन आधे वस्त्र पहने थे, पूरे वस्त्र भी धारण नहीं किए थे।
और दरवाजे के साइड से खड़े होकर के दरवाजा खोल दिया। जब महाराज दरवाजा खोला तो सामने कृष्ण भगवान को पाया तो एकदम से खुशी का ठिकाना ना रहा और खुशी के आंसू बह रहे हैं, रोने लगती हैं, विचार कर रही हैं कि ऐसा तो नहीं है मैं कोई सपना देख रही हूं कि मेरे घर कृष्ण आया है। क्या कहती हैं विदुरानी कि मेरे घर कृष्ण आया है और एक टक नजरों से निहारने लगे हैं क्योंकि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि वाह मेरे घर ठाकुर जी आए, मेरे घर कृष्ण आया है। और विदुरानी दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर का भी नहीं बोला। बहुत देर के बाद अंदर ले जाते हैं और अंदर गई तो बैठने के लिए आसन ढूंढने लगे हैं तो एक लकड़ी का पटा मिल जाता है, उसको लेकर आते हैं तो पटा को बिछाया है तो उल्टा बिछा दिया है श्री राधे। फिर दूसरी बार बिछाया है तब भी उल्टा बिछा दिया है, रुक जाइए प्रभु। तीसरी बार में बिछाया तो सीधा बिछा बैठ जाइए, क्योंकि गलती या तो हमसे ज्यादा प्रसन्नता में होती है या गलती ज्यादा दुख में होती है। आज विदुरानी बड़ी ही प्रसन्न है और फिर प्रभु को निहारने लगी हैं, सामने बैठ जाए और क्या विचार कर रही हैं, वह कितना सुंदर है मेरा कृष्ण, इसके केस कितने सुंदर हैं, इसके नेत्र कितने सुंदर हैं, इसके हाथ कितने सुंदर हैं। और क्या कहती हैं कि ये तेरे होठ पतले और दूसरा लाली लगी और तीसरा मुस्कान तेरी, ये मन दीवाना हो गया। और सावनी सूरत पे मोह और दिल दीवाना हो। जय हो जय जय। मेरा कृष्ण कितना सुंदर। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं, काकी बातें ही करती रहेगी कि कुछ खाने को भी दे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुछ खाने को भी। वहां पर क्या कहकर आए कि भूख नहीं है। यहाँ पर किसी ने निमंत्रण नहीं किया है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुछ खाने को भी दे। काकी भूख से पेट दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि भूख से पेट दर्द हो रहा है, बहुत जोर की भूख लगी है। विदुरानी अंदर जाते हैं तो भोग लगाने के लिए और कुछ तो मिला नहीं, केले रखे हुए थे और केले की डलिया को उठाकर लाते हैं और प्रभु को भोग लगाने लगे हैं और केले छील करके और केले फेंकती जा रही हैं, छिलका खिलाती जा रही हैं और प्रभु भोग लगा रहे हैं। वाह कितना स्वाद है काकी तेरे इस भोग में, बड़ा आनंद आ रहा है। इतना स्वाद तो जब मेरी मैया मुझे ताजा ताजा माखन खिलाती है उसमें भी नहीं आता। इतना स्वाद तेरे इस भोग में आता है, बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी बातें करते करते छिलकों का भोग लगा रहे हैं। इधर श्री राधे विदुर जी आए और विदुर जी ने ये सब देखा। अरे पागल ये क्या कर रही है, देख देख केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। बोले स्वामी अभी बीच में बिगड़ ना करें, मतलब क्या कहा कि डिस्टर्ब ना करें, अभी मेरे प्रभु भोग लगा रहे हैं। अरे पागल, अरे पागल कम से कम कपड़े तो पहन लेती, वस्त्र तो धारण कर लेती, तूने तो वस्त्र भी नहीं पहने हैं। तो मैंने कहा ना कि अभी मेरे प्रभु भोग लगा रहे हैं। इस भक्त और भगवान के मिलन का विदुर जी दर्शन कर रहे हैं। और महाराज
प्रभु क्या कहते हैं, द्वारकाधीश श्री राम कि मेरे ही में गई है समाए, नाचते हुए तालियों की से बजते हुए, वो मेरे ही में गई है समाए।